कोई न देखा। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, और झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। फिर क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सत साहेब अब क्या बता रहे हैं, परमात्मा कहते मैंने तो इस 21 ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी जिसने शरीर धारण किया हुआ, हमने तो कोई सुखी देखा नहीं। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है, और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। 21 के 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, ऐसा बुरा हाल है। ऊपर देवताओं की पढ़ लो कहानी पुराणों के अंदर, देवताओं राक्षसों के लट्ठम लट्ठा, ऋषियों की आपस में खेचा ताणी, वो उसको श्राप दे रहा है, वो उसको श्राप दे रहा है, और पता ना कितनी मार काट बुरा हाल है। भगवान परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानता, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आज से 500-600 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। और परमात्मा उस समय भी इसी ज्ञान का डंडोरा पीटा करते थे, जो दास उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान का आज आपके समक्ष डंडोरा पीट रहा है, उसको उजागर कर रहा है। अब तो सुहा गया आपने, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, और अपने शास्त्र आपके पास समक्ष हैं, हिंदी में अनुवादित हैं। आप देख करके एक बार तो उछल कूद सी बनाए है मन में, नो कैसे नो कैसे, और प्रमाण देखते फिर नो कहे जो इसमें लिखा है, और फिर शांत हो जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा है, फिर वो पुराण खरीद के लाता है। देवी पुराण में ऐसा कहाँ लिखा, वन तो ना पढ़ा। गीता में से कैसे लिखा है, हमने तो नहीं पढ़ा, और रोज पढ़ा करते, अन्यों का हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ा तो था, पर काल ने तुम्हारी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, ऑन नहीं होने दी। अब ऑन कर दी परमात्मा ने। अब काल का रिमोट यहाँ फेल हो गया, उसका काम कर नहीं रहा, उसकी रेंज समाप्त होगी परमात्मा के सामने। अब वो ज्ञान हमारी समझ में आ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं मानना, ये मारना ना हो मेरे को, और झूठ में कह नहीं सकता। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। कौन सी राह? रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि, और तम गुण विष्णु से मृत्यु, हमारा संहार। कहते हैं ये भी दुखिया। फिर क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति देवताओं का राजा, सुर माने देवता, पति माने स्वामी।
देवताओं का राजा इंद्र भी दुखी, और भूपति सारी पृथ्वी का शासक हो तो भी दुखी। एक रंग दुखी विपरीती हो, गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसके ऊपर तो सारी आपत्तियां करें, तो नाम नहीं ले रहे, उनके विषय बता रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद तो सेठ और गरीब एक जैसा हो जाएगा भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा दोनों की आपत्तियों को टालना शुरू कर देगा और 2 रोटी सूथरी देना प्रारंभ कर देगा। कहते रंग दुखी विपरीती हो, और कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब संत मन कैसे जीतेंगे? मन चाहता है घुटी ला लूं, शराब पी लूं, मन चाहता है बीड़ी पीऊं, मन चाहता है सिनेमा देखूं, मन चाहता है अब क्यों नहीं सत्संग में चलूंगा, यही देख लेते हैं, फिर देखेंगे फिर देखें। नहीं, जिन्होंने इन मन की बकवादों को हटा दिया, बुराई त्याग दी और सत्संग में आने में आलस नहीं करते, वो सुखी होंगे। और फिर सुखी कौन होगा? जो ना तो इंद्र का राज्य चाहेगा, ना स्वर्ग में वासा चाहेगा, ना यहाँ कोई देवता बनना चाहेगा, ना यहाँ कोई मंत्री पद स्वीकार करना चाहेगा। वो केवल परमात्मा की महिमा का गुणगान करके अपनी भक्ति करके सतलोक जाएगा, सतलोक में सुखी हो जाएगा। वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, ओए होए। आप देखते हो कभी कभी जब अच्छे मूड में होते हैं ना, तो ऐसी अंदर से हिलोर उठती है अपने आप, कोई भी बुरा नहीं लगता, ना किसी के प्रति द्वेष होता, इतनी आत्मा निर्मल होकर के और सबको मित्र मानती है। किसी के साथ थोड़ा बहुत कोई द्वेष भी है तो उसको भी वो भी बुरा नहीं लगता। तो वो मेहर की लहर थी, और उसके बाद फिर ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। उसने ऐसे बोल दिया, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने उसके पैसे देने हैं, उसने मेरे पैसे नहीं दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये कहर की लहर शुरू हो जाती है। तो वहां कहते हैं जो मेहर की लहर आपके अंदर एक कभी कभी आती है, वो शंखों लहर मेहर की उपजे, वो वहां पर ना बीपी हाई होता, ना लो होता, ना कोई सर में दर्द, ना कोई चिंता, ना ले। जैसे ही बाबू यहाँ सत्संग में आए हो, ये मिनी रिहर्सल है सतलोक की। आप यहाँ 15 दिन रुको, बना बना भंडारे में भोजन मिलेगा, और सुबह शाम दिन रात आपकी भगवान की भक्ति करते हो, बिछे बिछाए कपड़े, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा, ना कोई नोक यू यो यहाँ ज़्यादा खाता है, यो मैं कम खाता हूँ, एक जैसा भंडारे में सबको मिलता है। और राग द्वेष पैदा करना तो यहाँ भी कर लो, वो अलग बात है। एक आधा ऐसा ने कमा 3 गदेले बिछा कर सोएगा, चलो बार उसने तो कर दी गलती, दूसरा उसकी रेस करने लग जा हैं, या उसमें द्वेष कर ले, देख 2 बिछा रहा। तो इस तरह हम यहाँ अपने जो है ना अपने बना लेंगे वो, तो यहाँ भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी मिनी रिहर्सल है ये कि यहाँ आपको कोई चिंता नहीं, ना तो कोई सामान लेने की, नाओ धो और बिछे बिछाए मैट और माला लेकर वजन करो, तो कितना आनंद आता है। कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दुख नहीं। जो संसारिक जहाँ आप जाओगे वहाँ जाते ही पहले तो देखोगे चीनी है कि नहीं, चाह कितनी रह रही है, दाल है कि नहीं, सब्जी लानी है, फलाना करना है, हो गया ना समस्या शुरू। तो हम सतलोक में जाने के बाद ऐसे हो जाएंगे, वो अपने परम पिता के भंडारे भरे रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, एवर लास्टिंग है वो। तो क्या बताते हैं? शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। इसलिए क्या बताते? मन चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओए होए, उस परम पिता के दरबार में शब्द सिंधु रतन आगर, आगर माने आगा, आगार माने होता है डिपू खान, जिसमें बहुत ही ज्यादा बहुसंख्या में अनगिन
सुख हो, मोक्ष रूपी रतन की आगार माने वो डिपू है, खान है, तो वहां चलो। आगे बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक हो के दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता हो गे, जीवित क्यों न मर रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दो जग भी सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आप भी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज ही बुक करें निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क मंगवाने के लिए अपना पूरा पता पिन कोड के साथ हमें लिखकर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992600893।